नमस्कार, हिमाचल आज तक के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया और पेश है आज की खास खबरें। संजय अवस्थी 14 मार्च को अर्की विधानसभा के 76 के प्रवास पर। गैस सिलेंडर लेकर हिमाचल पहुंची 84 गाड़ियां। केंद्र के आदेश, सिर्फ इन उपभोक्ताओं को दी जाएगी सप्लाई। छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार के अंतर्गत नो टोबैको जोन में आने वाली दुकानों का कुनिहार थाना टीम द्वारा निरीक्षण। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निवारण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। शांडिल, जो जाना चाहता है जा सकता है, किसी को रोक नहीं सकते। थर्ड फ्रंट के सवाल पर नादौन में बोले सीएम सुक्खू। शहरी विकास को केंद्र से मांगी विशेष सहायता। नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री खट्टर से मिले विक्रमादित्य सिंह। सीबीएसई स्कूलों में 2 महीने में उपलब्ध होंगे सभी अध्यापक। सीएम बोले लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चरर के पद भरेगी सरकार। तीसरे मोर्चे की बंद कमरे में तलाश। घुमारवीं में पूर्व मंत्री मार्कंडे की गुप्त बैठक। स्थानीय नेताओं से चर्चा। एसडीएम नालागढ़ के आदेश से राष्ट्रीय गौ रक्षा दल ने जयनगर गौशाला को बंद करवाया। सोने और चांदी के दाम। अब खबरें विस्तार से। अर्की के विधायक संजय अवस्थी 14 मार्च को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। संजय अवस्थी कल प्रातः 11 बजे राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय बातल में पारितोषिक वितरण समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। रसोई गैस की कमी के बीच प्रदेश में गैस सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद गुरुवार को प्रदेश के 12 जिलों के लिए 25,315 गैस सिलेंडर की सप्लाई भेजी गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने कहा कि प्रदेश में सिलेंडर का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है और गैस बुकिंग के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी अफवाहों पर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है कि अर्की क्षेत्र में पर्याप्त साधनों के साथ सामान्य तौर पर समयबद्ध आपूर्ति हो रही है। खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिन उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाई है उन्हें समयबद्ध तरीके से गैस वितरण जारी है। विकासखंड कुनिहार के तहत आने वाले छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार परिसर में नो टोबैको जोन के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण पुलिस थाना कुनिहार की टीम द्वारा किया गया। एएसआई जयराम, मुख्य आरक्षी महेंद्र और अमर सिंह ने विद्यालय के आसपास की दुकानों की जांच की। पुलिस टीम ने दुकानों में तंबाकू उत्पादों की तलाशी ली और दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे विद्यालय के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें। एएसआई जयराम ने बताया कि यह अभियान कुनिहार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए चलाया जा रहा है और भविष्य में नो टोबैको जोन में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कंडाघाट उपमंडल के कुफ्टू गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है और रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने लोगों से नशे जैसी बुराई से दूर रहने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सरकार किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा को आरडीजी बंद होने पर चुप नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे प्रदेश को सालाना 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के रोबोटिक सर्जरी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सुविधा एम्स की तर्ज पर हिमाचल में उपलब्ध कराई गई है, जबकि नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकाल में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एमआरआई मशीन तक स्थापित नहीं कर पाए थे। विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़कों, जलापूर्ति और सीवरेज जैसी सुविधाओं का निर्माण करना अधिक महंगा और चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह पहाड़ी राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक फंड आवंटित करे। बैठक में अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 140 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया जा रहा है और अगले 2 महीनों में इन स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्कूलों के छात्रों के लिए अलग ड्रेस कोड भी निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जल्द ही लेक्चरर के 400 और असिस्टेंट लेक्चरर के 400 पद भरे जाएंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे की घुमारवीं में एक निजी होटल में आयोजित गुप्त बैठक ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वह प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों की तलाश भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के लुथान में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। लगभग 92 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान विधायक संजय रतन भी उनके साथ उपस्थित रहे। सोलन बाईपास होटल में चिट्टे के साथ 5 युवक गिरफ्तार, 21.18 ग्राम हीरोइन बरामद। जिला पुलिस की एसआईयू टीम द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर सोलन बाईपास स्थित एक होटल में दबिश दी गई। दबिश के दौरान होटल के एक कमरे में ठहरे 5 युवकों, जिनमें 4 युवक हरियाणा के तथा 1 युवक सोलन का निवासी पाए गए, के कब्जे से 21.18 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद किया गया। पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस थाना सदर सोलन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है व उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच भी की जा रही है। वहीं मामले में आगामी जांच जारी है। नालागढ़ की उप तहसील लोहारघाट के जयनगर गांव की सुंडली रुग्ण गौशाला को बंद करने के लिए 9 तारीख को एसडीएम नालागढ़ को ज्ञापन सौंपा गया था। 13 मार्च 2026 को एसडीएम नालागढ़ के आदेश से राष्ट्रीय गौरक्षा दल ने इस गौशाला को बंद करा दिया और 34 गौवंशों को नालागढ़ की गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी राणा, सचिन रोहित और बजरंग दल के सदस्य उपस्थित रहे। मेल गौवंश को हांडाकुंडी और फीमेल गौवंश को राधे कृष्णा गौशाला में शिफ्ट किया गया है। तो चलिए चलते हैं सोना और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दाम में थोड़ी कमी आई है। सोना 1,50,900 रुपए 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम जो कल थे आज भी वही है, 272 पर ग्राम व 2720 रुपए तोला है। आगे अभी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। तो आपसे यही आग्रह रहता है कि आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसे भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी हिमाचल आज तक की हर खबर आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। Namaskar, I am Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.